मोटी मोटी रकम देकर टिकटें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बेचारे जो 30-30 सालों से काम कर रहे होते हैं, जो 10-10 सालों से लोगों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जो लोगों को पसंद होते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। मेरे डोगरे भराओ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जुल्ले अपने ऊपर मुसीबत आती ना, उन्हें डोगरे बड़े याद आते सारे। इस बारी डोगरे करिए ना, जेरे थोड़े इमोशन कने खेल दे ना, इस बारी मत फिसलियो मेरे डोगरियो, मत फिसलियो। मैं तुहानू आखना चाहना, अगर तुहानू लगदा है कि मेरे को ज्यादा लड़ाई तुहाडी किसी और ने लड़ी दी है, उसी वोट पाई उड़ियो। मत भूलिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपकी स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आपके डेली वेजेस की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आपके एजुकेशन के मुद्दे की बात की थी, जिन्होंने आपके प्राइवेट स्कूलों के नकेल कसने की बात की थी। विधानसभा चुनाव जो है वो पास आ चुके हैं। 10 साल बाद जो है विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिले हैं और जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल है। और आप लोग भी जानते हैं, हर एक कैंडिडेट जो है वो अपने समर्थकों के साथ जो है कैंपेनिंग करने जाएगा और उसके बाद यही आश्वासन दिलाएगा कि हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करेंगे, हमें वोट कीजिए। तो तमाम जो कैंडिडेट हैं वो आपको कब दिखते हैं? जब राजनीति मुद्दे दिखते हों या फिर इलेक्शन जो शुरू हो चुकी हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। लेकिन ऐसे में किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर का है वो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से हर बार आप तक पहुंचाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू नॉर्थ में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ अमित कपूर जी हैं, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। काफी बार आपने देखा होगा किस तरीके से वो स्कूल के बच्चों के लिए लड़ते हैं। आपने ये भी देखा होगा स्मार्ट मीटर के लिए वो लड़े हैं। कई सारे ऐसे जनता के मुद्दे हैं, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन अब इस समय चुनावी माहौल में जम्मू नॉर्थ से वो क्या पार्टी की तरफ से खड़े होंगे या फिर वो आजाद उम्मीदवार जो है वो खड़े होने वाले हैं? ज्यादा जानकारी के लिए उनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले अमित जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल है तो अब ये देखना होगा कि अमित कपूर जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, आजाद उम्मीदवार जो है लड़ने जा रहे हैं या किसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी जनता का फैसला होगा, मैंने परसों एक पोस्ट डाली है तो जनता के काफी जवाब आ रहे हैं, तो 2 दिन और वेट करूंगा। जनता का जो फैसला होगा, जो मेरे चाहने वालों का फैसला होगा, जो हमारी मातृशक्ति का, जो हमारी नारी शक्ति का फैसला होगा, वही सर माथे पे होगा, जैसा जनता चाहेगी। लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा और जम्मू नॉर्थ से लड़ूंगा। आपने जो स्टार्टिंग में जो लाइन बोली, बिल्कुल परफेक्ट और सही लाइन बोली कि अब हर एक घर में नेता पहुंचेगा और झुक के वोट मांगेगा। अब नेता का झुकने का टाइम आ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जम्मू नॉर्थ की नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस की जनता को, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, मत भूलिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपकी स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आपके डेली वेजेस की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आपके एजुकेशन के मुद्दे की बात की थी, जिन्होंने आपके प्राइवेट स्कूलों के नकेल कसने की बात की थी, जिन्होंने आपके बुक्स यूनिफॉर्म के नेक्सस के ऊपर बात की थी, जिन्होंने भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ बात की थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको मत भूलिएगा। यानी कि अमित कपूर जी, आप अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये तो आप अगर समझ गए हैं तो समझिए कि जनता भी फिर समझ गई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी तरह और भी कई लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट खेलेंगे या किसी पार्टी की तरफ से भी खेलेंगे। लेकिन इस बार पार्टी को वोट मत दीजिएगा, इस बार किसी पार्टी का चेहरा देखकर वोट मत दीजिएगा, इस बार कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। या आम आदमी पार्टी को भी वोट जो है, मैं आपको बोलूं कि इस बार चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। चाहे भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। देखिए, बात ये है, मुझे आपसे ये बात पूछनी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटी मोटी रकम देकर टिकटें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बेचारे जो 30-30 सालों से काम कर रहे होते हैं, जो 10-10 सालों से लोगों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जो लोगों को पसंद होते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और मैक्सिमम ऐसा होता आया और एक पार्टी में नहीं, हर एक पार्टी में होता आया और ये होता है। इस बार मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट दीजिएगा, अपने बुजुर्गों की हेल्थ के लिए वोट दीजिएगा, अपने बुजुर्गों की जो पेंशन 1 साल से बंद है उसको याद रख के वोट दीजिएगा। आपका जो आटा चावल कम कर दिया गया, चीनी कम कर देगी, उसको मद्देनजर रख कर वोट दीजिएगा। और जो जम्मू कश्मीर में इतना ड्रग्स फैला जा रहा है उसको मद्देनजर रखकर वोट दीजिएगा। आने वाले कल में आज जिस तरह आए दिन डेड बॉडीज मिलती हैं
जो कि कई बार मीडिया में भी छुपा दी जाती हैं और कई बार मीडिया में आ जाता है ओम शांति लिखिए, बहुत बढ़िया है, कम से कम पता तो चलता है कि आए दिन डेड बॉडी मिलती कहां से है। अमित जी आपसे जानना ये सब चाहेंगे ड्रग्स के कारण हो अमित रहा जी है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो है आप आजाद उम्मीदवार जो है वो खड़े होने वाले हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी में रहकर जो आप चुनाव नहीं जीत पाते, चाहे फिर मैं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो अमित कपूर लड़ेगा, भरोसा नहीं भरोसे वाली तो बात ही नहीं रही। पार्टी जब लिस्ट निकालेगी तो अमित कपूर चुनाव लड़ेगा, लेकिन पार्टी अगर नहीं लड़ेगी तो अमित कपूर इंडिपेंडेंट भी खेलेगा, क्योंकि अमित कपूर जनता का है, अमित कपूर नारी शक्ति का है, अमित कपूर उन नारी शक्ति का है जो नारी शक्ति अपने स्मार्ट मीटर के लिए तभी ब्रिज बंद करने आई थी पूरे जम्मू से। अमित कपूर उन बुजुर्गों का है जिनकी पेंशन इन्होंने बंद की है, अमित कपूर उन बच्चों का है जिनकी शिक्षा के ऊपर वो लड़ता है, अमित कपूर उन पेरेंट्स का है जो कि जिनके वो बुक्स और यूनिफॉर्म के लिए बात करता है। अमित कपूर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देगा जो आपके घर के बाहर प्लेटें लगी हुई हैं। अमित कपूर ने ये बात कही थी, ये बात कही थी अपने साथियों को, अपनी जनता को कि भाई साहब एक बार इकट्ठे हो जाइए, मिलजुल कर स्मार्ट मीटर को हटवाना होगा। लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं थी उस टाइम, मेरे पास कोई पावर नहीं थी, ये पूरा सिस्टम खड़ा हुआ था, एक तरफ एक पार्टियां खड़ी हुई थी, एक तरफ सिंगल अमित कपूर। आपको याद होगा मैंने हर बाइट में ये बात बोली थी कि अमित कपूर नॉन पॉलिटिकल बनकर बाहर आया है, जनता की लड़ाई का, सभी पार्टियां आ जाओ और इस फाइट में जनता को बचा लो। लेकिन किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। कांग्रेस की सियासत चलती रही, एनसीपी सियासत चलती रही, और आज जम्मू नॉर्थ में जाकर ये लोग बाहरी क्षेत्र से और बाहरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको यहां पे कैंडिडेट बनाकर भेजा एनसी और भाजपा ने, और आज लोगों के घर घर जाकर बोला जा रहा है कि हम स्मार्ट मीटर हटा देंगे, हम बुजुर्गों की पेंशन बहाल करवा देंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। भाई साहब जब आप मिनिस्ट्री में थे, जब आप सरकार में थे, तब आप कुछ नहीं कर सके, चले हुए कारतूस आप हो, बाहरी क्षेत्र बाहरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आए हुए हो और जम्मू नॉर्थ के लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो। अमित जी ये तमाम जितनी भी जनता जो है हमारे चैनल को देख रही है, उनको क्लियर करने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमित कपूर आजाद उम्मीदवार जो है वो लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर तमाम जितनी भी जनता आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पसंद करती थी, आपने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं वो सामने लाए हैं, जम्मू के कई सारी ऐसी मुसीबतें हैं, लोगों को बाहर निकाला है आपने, लेकिन अभी भी लोग ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी के साथ होते हुए भी आजाद उम्मीदवार क्यों, किस तरीके। देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे लिए अरविंद केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी से मैं जुड़ा हुआ, अभी भी जुड़ा हूं, लेकिन अगर पार्टी कोई स्टेप पीछे लेती है, अभी ऐसा कोई नहीं है, अगर बाय द वे पार्टी स्टेप पीछे लेती है तो अमित कपूर इंडिपेंडेंट भी लड़ाई लड़ेगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन हो गया, नहीं खिलाफ नहीं, अमित कपूर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लोगों के हक के लिए लड़ेगा, उनकी तरफ से भी एक कैंडिडेट उतारा जाएगा। नहीं, मैंने कहा अगर पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो अमित कपूर का नाम होगा, जम्मू नॉर्थ से अमित कपूर का नाम होगा। अगर पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी तो फिर आप कैंडिडेट आजाद नॉर्थ इंडिपेंडेंट लड़ेगा, क्योंकि अमित कपूर पीछे हटने वालों में से नहीं, क्योंकि मुझे जनता के बीच में रहना है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुझे लोगों की लड़ाई लड़नी है। बिना पावर के मैं लड़ सकता हूं, तो सोचिए कि अगर पावर मेरे हाथ में आ जाती है तो ये जो आवाज, इतनी बुलंद आवाज में मैं जो आवाज उठाता हूं, तो सोचिए कि कितनी बुलंद हो जाएगी जब जनता की पावर मेरे पास आ जाएगी, जब मेरी मातृशक्ति की पावर मेरे पास आ जाएगी, जब मेरे बच्चों की दुआएं मेरे पास आ जाएंगी, जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पास आ जाएगा, और जब एक वोट की पावर जब ये जनता जम्मू नॉर्थ की मेरे को दे देगी। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू नॉर्थ की जनता से, क्या वही घिसे पिटे चेहरे लाओगे जो मिनिस्ट्री में रहकर कुछ नहीं कर पाए? क्या एक को मड में ढूंढोगे या दूसरे को खनूर में ढूंढोगे जाके? अमित कपूर आपका बेटा जम्मू नॉर्थ में रहने वाला, जानीपुर में रहने वाला, आपके लिए लड़ने वाला, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ने वाला, आपके बिजली स्मार्ट मीटर के ऊपर लड़ने वाला, आपके एजुकेशन के ऊपर लड़ने वाला, आपके बुक्स यूनिफॉर्म के नेक्सस के ऊपर बोलने वाला, आपके भ्रष्टाचारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाला, क्या उसको भूल जाओगे आप? मुझे नहीं लगता इस बार मेरी मातृशक्ति बोलेगी, मेरे युवा बोलेंगे। मैं युवाओं को याद करवाना चाहता हूं, मैं अपने यूथ को याद करवाना चाहता हूं। मेरा यूथ वो दिन याद करे जब हमारे यूथ की नौकरियां इन्होंने बेच दी थी। उस टाइम बीजेपी के भी एमपी थे और एनसी के भी एमपी थे। ये जीते हुए एमपी नहीं बचा सके आपकी नौकरियां और जमीनें। मैं कहूंगा
आज भी 371 की बात कोई नहीं करता, सिर्फ राजनीतियां की जा रही हैं 370 पे। एक कहता है 370 वापस लाएंगे, दूसरा कहता है 370 चलेगी। मैं खुद कहता हूं 370 वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं अपने जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बचाने के लिए 371 की डिमांड रखूंगा और लेकर आऊंगा। आखिरी सवाल। इसलिए जब हिमाचल प्रदेश में उनकी जमीनें नौकरियां बाहरी लोग नहीं ले सकते, तो जम्मू कश्मीर के बाहरी लोग, जम्मू कश्मीर के बाहरी रहने वाले लोग जो हैं वो हमारी जमीनें और नौकरियां जो एनसी और बीजेपी के एमपी नहीं बचा सके वो हम लोग बचाएंगे और 371 लगवाएंगे। जी आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू नार्थ की जितनी भी जनता आपको देख रही है, आपका इंटरव्यू देख रही है, उन तमाम जितनी भी जनताओं को आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार आपने कहा कि स्मार्ट मीटर है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ लिखी गई हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। आप एक बार अपील कर दें जितनी भी जनता है कि क्या क्या आप नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, अगर अमित कपूर एक सिंगल जम्मू नॉर्थ से भी जीत के आ गया, सबसे पहले आप लोगों के बच्चों का एनुअल चार्जेस खत्म करवा दूंगा। किसी मैनिफेस्टो में ये चीजें नहीं मिलेगी आपको। आपको मैनिफेस्टो में क्या मिलेगा? 370 हिंदू मुस्लिम फलाना फलाना, जो आपको पता है मिलता है हर बार, लेकिन ये मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं मिलेगी। हर एक घर का महीने का 5,000 बचेगा। आपका एनुअल चार्जेस खत्म करवा दूंगा। कैसे खत्म करवाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब एडमिशन फीस बंद कर दी तो कुछ चोरों ने एनुअल चार्जेस नाम चेंज करके रख दिया। मेरे पास पावर नहीं थी, तब भी मैं लड़ा और आज तक लड़ता आ रहा हूं। एनुअल चार्जेस खत्म करवा दूंगा। कोई इलेक्शन में पंगा नहीं लेगा प्राइवेट स्कूलों से, लेकिन अमित कपूर जो है वो इलेक्शन नहीं देखेगा। इलेक्शन मेरी जनता के हाथ है, वोट मेरी जनता के हाथ है, ना कि प्राइवेट स्कूल माफिया के हाथ। मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है बहुत से प्राइवेट स्कूल माफिया चाहते हैं अमित कपूर इलेक्शन ना लड़े। उनको पता है अमित कपूर इलेक्शन लड़ गया तो एनुअल चार्जेस बंद करवा देगा, बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म करवा देगा, एक घर का 5,000 रुपया बचा देगा। और जिस घर में 5,000 बचना स्टार्ट हो गया, जिस घर में से 1 साल का 1,00,000 2 लाख रुपया बचना स्टार्ट हो गया, वो घर जो है वो गरीब नहीं रहेगा, मध्यम वर्ग में आ जाएगा। और मध्यम वर्ग जो है वो अमीर में आ जाएगा। और अमीर को भी राहत मिलेगी जब उसका स्मार्ट मीटर हटवा दिया जाएगा। जो 5,000 बिल आता था वो 20,000 रुपया हो गया, जो 500 बिल आता था वो 5,000 बना दिया गया। और ये टैक्स, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकी प्लेटें मैं उखाड़ के फेंक दूंगा अगर आप एक बार मुझे मौका दे दो। ये मेरा वादा है। और जो पानी के मीटर की बात करते हैं, ये मैं नहीं लगने दूंगा। जब बिजली हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारी, तो सेंटर में आप लोग सेल करते हो। जम्मू कश्मीर की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं? तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाना भी मेरा काम नहीं। शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद सर। आपको बताते चलूं कि पहले ही मैंने आपको कह दिया कि 10 साल बाद जो है ये चुनावी बिगुल बजा है, विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिले हैं। और ऐसे में कई सारी पार्टियां जो है आपके दर बदर आएगी और डोर खड़काया जाएगा और ये कहा जाएगा हमारी पार्टी को वोट करिए, हम आपके लिए डेवलपमेंट लाएंगे। लेकिन आप तमाम जनता जो है अब बिल्कुल जो है सॉरी मैं आपकी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे डोगरे भराओ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जुल्ले अपने ऊपर मुसीबत आंदी ना, उन्हें डोगरे बड़े याद आंदे सारे की। इस बारी डोगरे करिए ना, जेडे तुहाडे इमोशन कने खेलदे ना, इस बारी मत फिसलियो मेरे डोगरियो, मत फिसलियो। मैं तुहानू आखना चाहना, अगर तुहानू लगदा है कि मेरे कोलों ज्यादा लड़ाई तुहाडी किसी होर ने लड़ी दी है, उसी वोट पाई उड़ियो। लेकिन अगर तुहानू लगदा है कि ये जेडे कैंडीडेट भाजपा दे ते एनसी दे खलोते ने जम्मू नॉर्थ च, जेडे पुराने मिनिस्टर भी रहे, अगर तुहानू लगदा है जम्मू नॉर्थ दे विच अमित कपूर ने जम्मू दे वास्ते आवाज चुकी ही, ते मेरे भराओ फिर इस बारी याद रखियो, इस बारी हिंदी डोगरी लैंग्वेज मत आयो। ये शरी डोगरी बोलदे जे, डोगरियां दा दिल इंदे कोल नहीं है जे, ये ध्यान रखियो। तो आपको बताते चलूं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, अब ये कहना मुजामिल नहीं होगा क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा क्या आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे या फिर आजाद लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जम्मू की नॉर्थ जितनी भी जनता है, आप तमाम लोगों ने इंटरव्यू भी सुना है और आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी सुना है। अब आप पर तय है कि आप किसको वोट कर जो है जम्मू नॉर्थ से MLA बनाकर जो है ग्राउंड लेवल पर खड़े करते हो और आपकी डेवलपमेंट जो है वो होती है या नहीं होती है, ये तो हम लोग समय समय पे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।